लड़की पूछी लड़का से कि हम अमीरों से बिहा करबो। लड़का बोली हम अमीर छी। बोला ते अमीर से बिहा कर लो। शादी हो गई, लड़का बीवी को घर लेकर आया, देखा झोपड़ी। लड़की कल की ते कौन अमीर छा? ये झोपड़ी ते बोला अमीर छन। तो बोला हाँ अमीर छिनगी। तो तोर महल कहाँ? इसका मतलब है कि आपने मुझे धोखा दिया है, झूठ बोलकर आप हमसे शादी किए। आप बोले हम अमीर हैं, ये झोपड़ी में हमरा अल्लाह। वो लड़का बोली नहीं, हमें झूठ नहीं बोलना से, हमें बोली हम अमीर छी। तो लड़की बोली कौन चे अमीर जाते? बोली हमें तबलीगी जमात का अमीर छी। इधर वाले बैठे खड़े हैं, बैठ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा बैठ गया है। दुरूद पाक आपने पढ़ ली है। बस हमद बारी ताला के चंद अशार अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं। अरे सुना दें। मेरा माबूद है, मेरा माबूद है, मेरा मकसूद है, मेरा माबूद है, मेरा मकसूद है। जर्रे जर्रे में या रब तू मौजूद है, जर्रे जर्रे में या रब तू मौजूद है। हाँ फकत जात तेरी ही मसजूद है, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। और कुर्बान जाइए, अल्लाह ने कहा कि हम वैसा बच्चा पैदा, फिरौन ने कहा हम ऐसा बच्चा पैदा होने ही नहीं देंगे जो मेरे महल को गिरा दे, जो मेरी हुकूमत को खत्म कर दे। हम ऐसा बच्चा पैदा नहीं होने देंगे। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरे अल्लाह ने कहा फिरौन तू कैसे होने नहीं देगा? वो बच्चा पैदा होगा, पलेगा, वो तुम्हारे ही महल में पलेगा। ये मेरे रब की शान है। कुरान पढ़िए, कुरान पढ़िए। अल्लाह ने किस्सा बयान कर दिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। तूने दरिया में मूसा को रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। वो मेरा अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और कुर्बान जाओ, जिस अल्लाह ने जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, खाने के लिए दुनिया की नेमतों को अल्लाह ने नज़ूल फरमाया, वो अल्लाह, वो मेरा रब जिसने मुझे पैदा किया है, वो मेरा रब जिसके हुक्म पर अल्लाह अकबर कबीरा मेरी सांसें चल रही है। फिर एक दिन आएगा, मेरी मौत होगी, अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, बता मेरे लिए क्या लाया है? क्या बोलिएगा? मक्के भुट्टा लान। अरे अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? तो क्या जवाब देंगे? क्या जवाब दोगे मेरे बच्चों, नौजवानों? इसलिए आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हश्र के मैदान की तैयारी करो। अल्लाह से बड़ा देने वाला कोई है? अरे कोई है? हाँ। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा। बिगड़ेगा? अल्लाह का बिगड़ेगा? तेरे देने से मौला
तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दर गुजर कर दे। आमीन बोले दा अल्हम्दुलिल्लाह। वो मेरा अल्लाह जिसके कब्जे में हम सब की जान है, फिर वो मेरा अल्लाह एक दिन मौत देगा, अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह सवाल करेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है, क्या तैयारी कल के लाई है। और कुर्बान जाओ। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, आखिरत की तैयारी करें, कब्र की तैयारी करें, हशर के मैदान की तैयारी करें। अल्लाह अकबर कबीरा। वो अल्लाह जो सबको खिलाता है, सबको पिलाता है, सबको मीठी नींद सुलाता है, फिर अल्लाह उठाता है। मस्जिद में इमाम साहब तकरीर कर रहे थे कि लोगों अल्लाह सबको खिलाता है, यहां तक कि जमीन के नीचे कीड़े मकोड़ों को भी मेरा अल्लाह खिलाता है, पत्थर में जो कीड़ा है अल्लाह उसको भी खिलाता है। एक नौजवान खड़ा हुआ, वो बोला कि हजरत रुकिए रुकिए। बोला बोलो। बोला कि आपने कहा कि अल्लाह सबको खिलाता है, ये तो ठीक है, अल्लाह खिलेवे करता है, लेकिन जो नहीं खाए उसको कैसे खिलाएगा? बोला अल्लाह उसको भी खिलाएगा। बोला नहीं हमें नहीं खाओ, देखिए अल्लाह किरण खिलाओ हमरा। बोला जो घर आया हड़ताल, खाना नहीं खाएंगे, माँ परेशान हो गए, ए बेटा खाना खा लो, बेटा खाना खा लो, नहीं खाएगा दुबला हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ए बेटा खाना खा ले। दोपहर का खाना छोड़ दिया, रात का खाना छोड़ दिया, सुबह ही माँ परेशान हो गई, ए बेटा बुधवा खाना के ले बेटा, रे गाल पीच खींच तू बेटा, रे बिहार की रंग है तू। ये तो रमजान में देखने को मिलता है। बहुत सारे नौजवान हमारा हट्टा कट्टा होकर रोजा नहीं रखता है, हट्टा कट्टा हो करके रोजा नहीं रखता है, इसलिए वो कहता नहीं मेरा बॉडी हिल जाएगा, हम बॉडी बिल्डर हैं, रोजा नहीं रखेंगे। माँ कहती है बेटा अच्छा अगर किसी लड़का का ईद बाद अगर शादी है, हफ्ता दिन में 10 दिन में ईद बाद तारीख पड़ी तो मैं कहिए बेटा कलवा रोजा मत रखे बेटा, गाल धसी तो खुद की तुरा पसंद नहीं कर तू। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ढेर चालाकी करने से आदमी कभी कभी गड्ढा में गिर जाता है। गिरता कि नहीं गिरता है? एक आदमी रोजा रख करके 5 बार घर के बगल में नदी थी, 5 मरतबा नहाता था, दिन में 5 मरतबा नहाता था। तो आदमी से कहियो ते कने इतना गोसो खरी जाओ, बोले भैया हमें रोजा रखिए, बहुत गर्मी लगे जा, हमारा बदना में धुन दे जा, आ गोसो खोरी लीजिए नहीं, मन ठंडा भाई। वो दरअसल में वो नहाता नहीं था, वो डुबकी लगा के पानी पीता था। प्यास लगे कि नहीं, बस लुंगी का छत्ता मार के नदी में कूदी जाए, और डूबे मुंह खोले गट 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 पानी पी के निकली जाए। आदमी से खाली कहे आज हमारे 4टा रोजा भाग ली, आज 5टा भाग ली। एक दिन कच्छा मारी के डूबले और मुंह खोल के नहीं टेंगरा माछो मुंह हम घुस गई। तब वो दिन आदमी पता चल लियो ये गोसर ने खोरी जी ली, ये पानी पिए जी, टेंगरा माछो कर ऑपरेशन कर दिली। अल्लाह सबको खिलाता है, माँ परेशान हो गए, बेटा खाना खा ले। माँ तो माँ होती है ना, अरे माँ होती है कि नहीं? अरे माँ के जैसा प्यार कोई करेगा? अरे बाप से ज्यादा प्यार कोई करेगा? बाप से भी ज्यादा प्यार माँ करती है अपने बच्चों से, कुर्बान जाओ। इसलिए माँ का दर्जा बाप से 3 गुना ज्यादा है। माँ का दर्जा बाप से कै गुना ज्यादा है? 3 गुना ज्यादा है। माँ का दर्जा बाप से 3 गुना ज्यादा है। मेरी माँ बहनों, हमारी बहुत सारी माँ बहनें भी यहाँ पर आई हैं, इंशाअल्लाह उनके लिए भी तकरीर होनी चाहिए।
माँ बहन के लिए तकलीफ होनी चाहिए ना। मेरी माँ बहनों, आपके लिए सिर्फ 4 काम है, 4 बातें हैं। मेरी माँ बहनों, दुनिया में सिर्फ 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। कई काम करने औरतों को? केकरा करना चाहिए? हाँ, तुराने है उगरा। औरतों को 4 काम करना है मेरी माँ बहनों। कौन कौन से काम करने हैं? जन्नत के 8 दरवाजे, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। कौन कौन से काम करने हैं? नंबर 1, खूब झगड़ा करे। नहीं, झगड़ा मत करिए। और मेरी माँ बहनों, झगड़ा छोड़ो, गीबत छोड़ो, गाली छोड़ो, चुगली छोड़ो मेरी माँ बहनों। वो 4 बातें कौन से हैं, चाहे इंशाअल्लाह वो 4 कौन से काम हैं, वो 4 कौन से अमल हैं, इंशाअल्लाह मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। आप लोग संजीदा हो जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, माँ परेशान हो गई, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरा बेटा खाना खा ले। बेटा बोला कि नहीं अम्मी, हम खाना नहीं खाएंगे। अब देखें हमको अल्लाह कैसे खिलाता है। बेटा सोचा घर में रहेंगे ना, माँ परेशान करेगी। ओ बाद हम झीले एक जंगल, बोला जंगल चलो जो वहां को हमरा परेशान नहीं करता। देखिए अल्लाह हमरा वहां की रंग खिलावी। जंगल चला गया, माँ बेहतरीन पुलाव बनाई, गोश्त बनाई, थाल में सजा कर जंगल लेकर चली गई। ए बेटा खा ले। बेटा बोला कि ते परेशान मत हो, ते घर जो हम नहीं खाओ। माँ खाना रख दी कि भूख लगेगी, खा लेगा। माँ घर चली आई। ये नौजवान सोचा खाने के पास रहेंगे ना तो खाने को जी चाहेगा। जंगल का इस कोना में खाना छोड़ दिया, उस कोना में जाके सो गया। अच्छा, कुछ डाकू लोग डकैती करने के लिए कहीं पर जब जाता था तो मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आता था। तो 15-20 डाकू जंगल में घुसा तो देखा कि बेहतरीन खाना, पुलाव, गोश्त, आदमी कोई नहीं। तो एक डाकू खाना चाहा तो डाकू का सरदार बोला, हरगिज नहीं, खाने में हाथ मत लगाना, हो ना हो इस खाने में जहर होगा। ये हम लोगों को मारने के लिए कोई प्लान बनाया है। जंगल में ढूंढो, कोई ना कोई होगा। ढूंढ के वहां सुत लो, जी लो, पकड़ के कालर, बोल चलो वहां सरदार बुला रहा है। सरदार बोला कि ये खाना किसका है? बोला कि मेरा है। बोला खाया कहे नहीं? बोला नहीं, हम नहीं खाएंगे। बोला नहीं खाएगा? अच्छा, इसको 50 जूता मारो। ये खाना नहीं खेजी कर मतलब जी खाना में जहर जी। 50 जूता मार के खाली चानी में मार। अच्छा, अभी 50 नहीं पूरा हुआ था, 25 से पूरा हुआ था। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला चानी गरम भाग लो, हम खाना खाओ। बोला खो। खाना खाया, 80 की स्पीड से मस्जिद की तरफ भागा। बोला इमाम साहब, आप तो ये बात बोले थे कि अल्लाह सबको खिलाता है, लेकिन ते ही नहीं बोल रहा कि अल्लाह जे ने खाई जी, अल्लाह ओकरा जूता मारी मारी खिलावे। पसीना हेड भाग गया जनाब।